है, तो एंकर टेक्स्ट हम लोग को पता है क्लिकेबल टेक्स्ट, राइट। तो अभी हम लोग बैकलिंक सीखे हैं। तो बैकलिंक सीखे मतलब क्या, जहाँ से भी हम लोग बैकलिंक कर रहे हैं जो क्लिकेबल हो रहा है, वहाँ भी तो कुछ ना कोई टेक्स्ट क्लिकेबल हो रहा है ना। तो अगर समझो कि तुम्हारा टारगेट है 100 बैकलिंक्स, तो 100 बैकलिंक्स मतलब 100 एंकर टेक्स्ट भी होगा कि नहीं होगा। सर ये जैसे 100 बैकलिंक्स का टारगेट होता है, तो एक बैकलिंक का 100 टारगेट या सारे के 100 बैकलिंक का 100 मतलब जैसे कई टाइप के बैकलिंक्स हैं। एक वेबसाइट का सपोज माई एडीसीएम का बोला गया तुमको 100 लिंक्स करना है। अब 100 में तुम्हारा सारा वेरिएशन, सारा वैरायटी मिला के क्लासिफाइड 10, बुक मार्क 20, इस तरह का, ठीक है। तो अभी 100 बैकलिंक्स मतलब क्या, 100 एंकर टेक्स्ट होगा, क्योंकि सबको क्लिकेबल बना रहे, तो वहाँ तो कुछ ना कुछ तो क्लिकेबल हो रहा है। अब ये 100 एंकर टेक्स्ट हम लोग क्या रखेंगे, जो ये आप बता रहे हैं वो उसका मतलब यही बना कि जो हम लोग लिंक अपना पोस्ट करते हैं हर वेबसाइट में, जो वहाँ पे लिस्ट ऑफ वेबसाइट का जो लिस्ट था वो सब ओपन करके जिसमें हम लोग अपना वेबसाइट डाल रहे थे, वही हुआ ना। हाँ वही बैकलिंक होता है। हाँ तो वैसे ही मतलब 10 वेबसाइट में हमको अपना लिंक को पोस्ट करना है, अपने बिजनेस के लिंक को ना, और वहाँ से क्लिकेबल होगा। जिस साइट में पोस्ट कर रहे हैं वहाँ तो विजिटर आके क्लिक करके मेरे साइट पे आएगा। हाँ। तो क्लिक करने का मतलब कि कुछ ना कुछ तो एंकर टेक्स्ट होगा वहाँ पे क्लिक करने के लिए। वो तो अपना वेबसाइट ही दिखाएगा ना नाम। तो वेबसाइट है तो वेबसाइट पूरा नाम ही एंकर टेक्स्ट है। अगर वेबसाइट का नाम दिखा रहा है वही क्लिकेबल है, तो वेबसाइट का नाम ही क्या एंकर दे टेक्स्ट है। सकते हैं, उस पे आते हैं, स्टोरी ऐसा कुछ आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी कॉन्सेप्ट समझो, अगर 100 बैकलिंक्स करना है तो 100 एंकर टेक्स्ट होगा। तो अभी 100 एंकर टेक्स्ट में क्या रहेगा, अभी 100 एंकर टेक्स्ट की वेबसाइट का नाम होगा या क्लिक हियर होगा या विजिट वेबसाइट होगा, क्या होगा। तो इसका एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर 100 वेबसाइट, अगर 100 एंकर लिंक्स है तो किस तरह से एंकर टेक्स्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग, कितने तरह का एंकर टेक्स्ट हम लोग बना सकते हैं। क्योंकि एक ही तरह का एंकर टेक्स्ट बनाने से भी जब गूगल आएगा क्रॉल करेगा सारा साइट को, देखिएगा इसका जितना भी बैकलिंक्स है सब एक ही जैसा एंकर टेक्स्ट है, तो भी मैनिपुलेटिव लगता है, ठीक है। तो हम लोग को वेरिएशंस बनाना पड़ता है एंकर टेक्स्ट, उसी को बोलते हैं टाइप्स ऑफ एंकर टेक्स्ट या एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, 100 को करना होगा। उसमें क्या मतलब सारा जो पिंटरेस्ट में कर रहे हैं और सब मिला के और क्लिकेबल वाला जो है वो अगर हम लोग जैसे कि अपना कुछ इंस्टा का पोस्ट डाले, वो काउंटेबल होगा नहीं, स्टोरीज कुछ भी नहीं काउंटेबल होगा। बैकलिंक का सोशल मीडिया में काउंट नहीं होगा, सोशल मीडिया अलग है और एसईओ अलग है। एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, लर्न कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट विथ एआई, गेट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एआई मोड में लेकर नहीं जाने बोला। दिख रहा है इमेज, देखो एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, एग्जैक्ट, फ्रेज, ब्रांड, यूआरएल एंड अदर्स, ठीक है। इस तरह से एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी एग्जैक्ट कितना परसेंटेज दिख रहा है यहाँ पे, 18 नहीं, यहाँ पे 18% है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा कितना परसेंट है, 16 है कि 17 है कुछ है। अच्छा वो माइनस करने से पता चल जाएगा, ठीक है। 18% एग्जैक्ट है, तो एग्जैक्ट क्या होता है, 16 है ना। एग्जैक्ट जो होता है, एग्जैक्ट मतलब जो एग्जैक्टली मेरा कीवर्ड है। हम तो कुछ कीवर्ड रखे हैं अपने पेज के लिए,
है ना, हम लोग तो हर पेज के लिए अपना कीवर्ड बनाए हैं, तो एग्जैक्टली कीवर्ड ही मेरा एंकर टेक्स्ट है, वैसा हमको 18% लाना है। मतलब जहाँ पे एग्जैक्टली कीवर्ड मेरा एंकर टेक्स्ट होगा। जैसे अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का पेज है, तो मेरा उस पेज का एंकर टेक्स्ट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, यही सभी रहेगा ना। तो एग्जैक्टली वही एंकर टेक्स्ट होगा। मतलब जहाँ पे हम लोग लिंक बना रहे हैं वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा हुआ होगा, उस पर विजिटर क्लिक करके मेरे उस पेज में आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसा ही होगा, उसको वैसा बनाना है। हेलो, क्यों? ऑनलाइन में नहीं होता, ऑनलाइन में पता नहीं मेरे को। रुक जाओ, अभी सब चीज़ एक साथ मत बोलो हमको, तो घर जाकर करूँगा। अभी क्या करना है, वहाँ से तुमको निकल जाना है। अच्छा ठीक है। ओके, तो हम लोग कहाँ थे? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मतलब जो मेरा की फ्रेज है, एग्जैक्टली जो मेरा की फ्रेज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये मेरा अगर एग्जैक्ट कीवर्ड है मेरे पेज का, तो वही एंकर टेक्स्ट होगा। क्यों है? তোমার রেফারেন্স है? তাহলে আবার ডেমো কি তুমি করছোই তো, ওই তো বলে দিতে পারবে কেমন চলছে ক্লাস। না না, আর কোনো ব্যাচ নেই। ফ্রাইডে বনানীতে ব্যাচ আছে না? হ্যাঁ, ওদেরও ব্যাচ আছে, ফ্রাইডে 3টে ব্যাচ আছে। ফ্রাইডে আসবে তো আমি হ্যাঁ স্টুডেন্টরা হ্যাঁ আসবে, কেন? Sure. ফ্রাইডে আসবে, আজকে আর করতে হবে না। আর মেরে নিয়ে নিয়ে আমি একটা ডেমো পাঠিয়ে দিই, আমি নাহলে ফ্রাইডে নিয়ে নেবো। और आज के स्टूडेंट कम আছে, हाफ আছে। ওই জন্যই তো। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ये मेरा अगर पेज का कीवर्ड है तो यही एंकर टेक्स्ट होगा 18%। 18% मगर 18% अगर हम जोड़े तो अगर 100 बैकलिंक्स मेरे को मेरा टारगेट है तो 18% कितना होगा? 18 लिंक्स। तो 18 बैकलिंक्स ऐसा होगा जिसका एंकर टेक्स्ट एग्जैक्ट
कीवर्ड होगा। सर एक बार बैकलिंक और इसमें डिफरेंस हुआ है, क्या डिफरेंस है किसमें बैकलिंक और एंकर टेक्स्ट में? एंकर टेक्स्ट होता है जो हम लोग लिंक बना रहे हैं, उसमें जो टेक्स्ट हम लोग कुछ तो टेक्स्ट देंगे उसको क्लिकेबल बनाएंगे, वो होता है एंकर टेक्स्ट। और बैकलिंक जो आप लोग किए हो, लास्ट डे किए हो कि लोग क्लिक करें तो मेरे साइट पे आए, अपने साइट के लिए बैकलिंक। तो जहाँ भी हम लोग लिंक बना रहे हैं वहाँ कुछ तो क्लिकेबल बनेगा, तभी तो वो तुम्हारे साइट पे आएगा, तो वो होगा एंकर टेक्स्ट। तो हम लोग एग्जैक्ट जो कीवर्ड है उसी को एंकर टेक्स्ट बनाएंगे, ऐसा हम लोग 18% ये बोल रहा है डेटा कि 18% होना चाहिए। 18% मतलब 18 बैकलिंक्स हम लोग को ऐसा करना चाहिए। परसेंटेज बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे 100 पकड़ा हूँ, अगर 200 बैकलिंक्स टारगेट रहेगा तो कितना हो जाएगा? 18% 36 डबल हो जाएगा, 36 बैकलिंक्स हो जाएगा। तो उसी हिसाब से कैलकुलेट करना है। ये तो जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इसको पकड़ के मत रखना कि 18 बैकलिंक्स करना है, 18% करना है, इसको मैं पकड़ना। हाँ ठीक है, पूरा पता है इसलिए। স্যার আমি র্যাপিডো করে আসলাম, সেই র্যাপিডোটা এমন বাজেভাবে নিয়ে এসছে, কি বলবো আপনাকে, সে ধোয়া পরীক্ষা করেনি, এত গন্ধ ধোয়ার, তো মাথা ঘুরছিল আস্তে আস্তে। क्या हुआ? তুমি আবার করবে? এই যে দুটো বাচ্চা এলো, আমি কি করব? তুই- আমার দোষ নাকি? আজব। কত ভালোভাবে বসতে হবে বলো তো, কিন্তু একটু রিল্যাক্সে বসতে পারছি না। দাঁড়াও না, এক্ষুনি তো চলে যাবো, 5 মিনিট তুমি কোমর সোজা করে বসতে পারছো না? देन फ्रेज, স্যার জলটা একটু দিন। हाँ फ्रेज क्या होता है? फ्रेज कितना परसेंट है? फ्रेज है 16%। 16%। 16% मीन्स, अब फ्रेज मतलब क्या होता है? कीवर्ड प्लस उसके साथ कुछ और, जैसे अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये मेरा कीवर्ड है तो इसके साथ इन कोलकाता कुछ ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेज। या फिर हो सकता है कि নিয়ার মি টাইপের। हाँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, मतलब कीवर्ड रहेगा, कीवर्ड के आगे या पीछे कुछ वर्ड ऐड हो जाएगा तो वो फ्रेज हो जाता है। तो पहला वाला तो एग्जैक्टली कीवर्ड रखेंगे, दूसरा वाला फ्रेज बनाएंगे, मतलब कीवर्ड के साथ कुछ और ऐड होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम ऐड कर रहे हैं, मतलब ऐड तो यहाँ पे दिखाई दिए, प्लस केपी प्लस कीवर्ड आगे या पीछे कुछ भी प्लस कर देना है वर्ड, तो वो हो जाएगा मेरा फ्रेज। ये कितना होगा? 16% मतलब 16 बैकलिंक्स, अगर हम लोग 100 का टारगेट है तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट? স্যার বোঝানো। না বোঝাবো না, আমি আগেই বলে দিয়েছি 11:30টার ক্লাসে তো 12টায় ঢুকলে হবে না, আমি একবার কত রিপিট করবো? বলুন বলুন, এরকম করেন না। না এরকমই করতে হবে এবার। बिल्कुल স্যার তোমরা- এক্সট্রা দিন না ঝোলাতে। ওই দেখো আরেকজন আসছে। তোমরা যদি এরম আস্তে আস্তে, আগে সব ঠিক ছিল, সব 11টার মধ্যে 11:30টার মধ্যে ঢুকে যেত। বাড়ি যাবো, ওই জন্য একটু দেরি হবে। একটু ব্যাগটা আসলে নিয়ে তোমার কেন দেরি হলো? এক সাইড জিজ্ঞাসা করেছি, এক সাইড বলে হ্যাঁ। ও বা অন্য সাইডে তুই ভেবে নিয়ে গেছে। সাইডে ঘুরে ঘুরে এলো। কি হাওড়া কালীঘাট থেকে সব। ও মানে রুট তুমি ভুল নিয়ে নিয়েছো, ওর দোষ না, ও এক সাইড তো এসছেই। আমি কি করে বুঝবো? এক সাইডের বাসেই উঠে। अच्छा ठीक है, इसके बाद आए क्या? বোঝাচ্ছি দাঁড়াও, এটা করে দিই। इसका है ब्रांड। ब्रांड मतलब क्या? ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या होगा? IDCM, कोलकाता, ये सब ब्रांड नेम होगा। इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल एंड कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है, ये सब ब्रांड नेम कीवर्ड होगा। ये कितना? सबसे ज़्यादा ब्रांड नेम से आना चाहिए, कितना? 31%। देखो ये परसेंटेज एकदम फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है।
कोई 18% की जगह पे 20 भी हो सकता है, 16 की जगह पे 14 भी हो सकता है, 2-3% ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक ऐसा रेशियो में हम लोग को रख के बैकलिंकिंग करना चाहिए। ठीक है, तो 31% मतलब हो गया यहाँ पे 31 बैकलिंक्स। ঠিক আছে, ক্লিয়ার है? এবার দেখে নাও কি বলছি। তুমি লোক সবকই ব্যাকলিংস কিয়া है, ব্যাকলিংস করেছো তো ব্যাকলিংস মানে কি, কিছু একটা ক্লিকেবল যেখান থেকে লোক ক্লিক করে আমার সাইটে আসছে, রাইট? তো ওই ক্লিকেবলটাকে কি বলে, অ্যাঙ্কার টেক্সট। অ্যাঙ্কার টেক্সট বলে তো, অ্যাঙ্কার টেক্সট মিন্স ক্লিকেবল টেক্সট ইন আ হাইপারলিংক। তো ওই যে ক্লিকেবল টেক্সট যে বানাবো ওটা কি হবে, ক্লিকেবল টেক্সট কি দেবো, এখানে অনেক রকম অ্যাঙ্কার টেক্সট দিয়ে আমাদের ব্যাকলিংস করতে হয়। ঠিক है, ये और एक आज सबका कुछ प्रॉब्लम है। তোমাকে কোথায় নিয়ে গেছিল বাস? ও মানে তুমি সব ঠিকঠাকই হয়ে লেট এসছো। ওর র্যাপিডো ভুল বাসে উঠে গেছিল, র্যাপিডোর প্রবলেম ছিল। তোমার মেট্রো লেট ছিল। হ্যাঁ, মেট্রো স্লো চলে আজকাল। কি অবস্থা বলো, মেট্রো স্লো চলছে। কালকে যদি কেউ এখান থেকে বম্বে যাবে ফ্লাইট ডিলে ছিল, ड्राइवर फ्लाइट टाइम छेड़े किंतु पायलट स्लो ছিল। तो वही बता रहे हैं कि 100 अगर मेरा बैकलिंक्स करना है तो उसके लिए 100 एंकर टेक्स्ट होगा। तो वो एंकर टेक्स्ट क्या होगा, वही होता है टाइप्स ऑफ एंकर टेक्स्ट या एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं एग्जैक्टली जो मेरा कीवर्ड है, मेरा जो पेज का कीवर्ड है जिसके लिए हम लोग बैकलिंक कर रहे हैं, जिस पेज के लिए, उस पेज का कीवर्ड अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग है, तो एग्जैक्टली यही कीवर्ड मेरा एंकर टेक्स्ट होगा। वैसा हम लोग को 18% रखना होता है। 18% जितना भी लिंक्स मेरा टारगेट है उसका 18% हम लोग एंकर टेक्स्ट कीवर्ड का बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है फ्रेज 16%, मीन्स कीवर्ड प्लस उसके आगे या पीछे कोई वर्ड ऐड करना। मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कोलकाता, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, इस टाइप का। तो कीवर्ड रहेगा, उसके साथ कुछ और वर्ड्स ऐड करेंगे तो वो फ्रेज हो जाता है। तो वैसा हम लोग को 16% लिंक्स वैसा फ्रेज का लाना है। और ब्रांड नेम से, ब्रांड नेम मीन्स IDCM कोलकाता, इससे 31%। ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्रांड नेम से बैकलिंक्स होगा। ब्रांड नेम से एंकर टेक्स्ट बैकलिंक जो होगा सबसे ज़्यादा ब्रांड नेम एंकर टेक्स्ट से होगा। इसके बाद आता है URL। URL मतलब जहाँ पे हम लोग पूरा वेबसाइट ही बैठा देते हैं, जैसे वेबसाइट का नाम आता है, जैसे वो बोली idcm.com, तो वो हो गया URL। URL कितना परसेंट है? 18% है। तो 18% लिंक्स URL से होना चाहिए। ऐसे myidcm.com, उसका वेरिएशंस बना लेंगे हम लोग। कहीं पे myidcm दिए, कहीं पे www.myidcm दिए, कहीं पे HTTPS पूरा URL दिए। तो इस तरह का वेरिएशंस बनाएंगे हम लोग, उससे हम लोग को 18% बैकलिंक्स चाहिए। सेम होते पारे किंतु वेरिएशंस होले भालो, सेम होले একটু ম্যানিপুলেটিভ মনে হয়, যত ভেরিয়েশনস থাকবে তত ভালো। ওখানে তো ডাইরেক্ট ইউআরএলটাই হয়ে যায়, ওখানে ইউআরএলটাই লিংক হয়ে যায়, আইদার ইউআরএল বা টাইটেলটা লিংক হয়, তো ওটা আদার্সে চলে যাবে। ठीक है, और आता है अदर्स। अदर्स क्या बोले एक बार नहीं समझे यार। अरे बुकमार्क में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ तुम्हारा, वो इसका क्वेश्चन था कि बुकमार्क में जो हम लोग सबमिट कर रहे हैं उसमें तो URL ही क्लिकेबल हो जा रहा है। हाँ, तो वेबसाइट तो वो URL में आ नाम है जाएगा। वही ना, हाँ तो वो तो उसमें भी हो रहा था, क्लासिफिकेशन में भी। हाँ, क्लासिफाइड में जहाँ लिंक ले रहा था वहाँ पे वो ले रहा था। हाँ, तो वो हाँ, भी तो तो वो- क्लिकेबल वो हाँ, तो वहाँ पे वो दोनों लिंक URL में चला जाएगा।
ठीक है। फिर अभी आप जो एग्जैक्ट वाला बोले, एग्जैक्ट वाला तो कीवर्ड के कीवर्ड एग्जैक्ट वाला हम लोग जहाँ आर्टिकल सबमिट करेंगे, जहाँ पे खुद अपना एंकर टेक्स्ट बना सकते हैं हम लोग, तो सिर्फ जो जो हम लोग कर सकते हैं वो किए। इसके अलावा भी तो बहुत सारा आर्टिकल सबमिशन है। जैसे पीडीएफ में तो हम लोग खुद ही लिंक किए, तो एंकर टेक्स्ट में हम खुद बना सकते थे, ठीक है। फिर तुम्हारा इसमें क्या बोलते हैं, आर्टिकल, कहीं आर्टिकल सबमिट करेंगे तो आर्टिकल के अंदर एंकर टेक्स्ट हम लोग खुद बनाएंगे, तो वहाँ पे एग्जैक्ट फ्रेज ये सब तो देंगे। वहाँ पे कीवर्ड्स देंगे या अपना वेबसाइट का नाम देंगे? अभी क्या बता रहा हूँ मैं, अभी सब देना है। अब तुमको परसेंटेज मेंटेन करना है। काउंटिंग किसमें करेंगे, यूआरएल में या ब्रांड में या फ्रेज में या एग्जैक्ट में? अगर यूआरएल क्लिकेबल है तो यूआरएल में जाएगा, अगर कीवर्ड क्लिकेबल है तो कीवर्ड में जाएगा, एग्जैक्ट में जाएगा, और कीवर्ड के साथ अगर कुछ लिखा हुआ वो क्लिकेबल है तो वो फ्रेज में जाएगा। वही तो बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल करके समझ आएगा। प्रैक्टिकल इसमें कुछ नहीं है, तुम लोग तो किए हो ऑलरेडी प्रैक्टिकल, किए हैं, बैकलिंक तो किए हो। हाँ किए हैं, बट एक बार उस टाइम बता दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, এক জায়গা দাওনি তারপরে নেক্সট কোথাও দিলে ওখানে ভেরিয়েশন দিতে পারো। সে তো ভেরিয়েশন বলতে একটা জায়গা যখন আমরা ব্যাকলিংক দেখো আমি বললাম ভেরিয়েশন, তোমরা যখন ইউআরএল দেওয়া জায়গা তখন তো পুরো ইউআরএলটাই যাবে। হ্যাঁ কোনো জায়গা তুমি নিজে বসাচ্ছ হ্যাঁ, যে আবার ওয়েবসাইট বলে, তখন ওখানে লিখে দিলে myidcm.com, এরকমও জায়গা পাবে। যখন সব রকম बैकलिंक्स করবে, कंटेंट, आर्टिकल सबमिशन, ये सबमिशन सब कुछ जब करोगे तो हर तरह का ऑप्शंस मिलेगा। हम लोग तो गिना चुना 3-4 चीज़ किए हैं, मगर सारा चीज़ जब करेंगे तो उसमें ऑप्शंस मिलेगा कि हम लोग खुद अपना एंकर टेक्स्ट बना सकते हैं। तो वहाँ पे एंकर टेक्स्ट हम लोग को जितना जो चाहिए उस हिसाब से बनाएंगे। कहीं पे एग्जैक्ट बनाएंगे, कहीं पे फ्रेज बनाएंगे, कहीं पे ब्रांड नेम से बनाएंगे, ठीक है। सर जैसे एक वेबसाइट में हम लोग लिंक कर रहे हैं, उसमें क्या सारी चीज़ें नहीं डाल सकते? एक साथ सारी चीज़ नहीं आएगी, एक लिंक में तो एक ही एंकर टेक्स्ट बनेगा ना। जैसे अभी हम लोग लास्ट टाइम जो लिंक कर रहे थे तो उसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह सब पूछ रहा है, पेज खुलेगा तो वो website सब तो खुलेगा। पूछेगा ही, खुलेगा तो वेबसाइट खुलेगा, मगर क्या क्लिक करने से वेबसाइट खुल रहा है, तो वहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है तो वो यूआरएल में आ गया। यूआरएल में हम बोले ना एग्जैक्टली वेबसाइट का यूआरएल होना चाहिए তাহলে ফ্রেজটা কোথায় দেবো, টাইটেলে? না। ফ্রেজটা টাইটেলে দিলে টাইটেলটা ক্লিকেবল থোড়ি হচ্ছে। হ্যাঁ ফ্রেজটা কখন দেবে, তুমি আর্টিকেল সাবমিশন করছো কোথাও, তখন तो নিজে कीवर्ड बनाते पारोगे। आर्टिकल कहीं सबमिशन कर रहे हो खुद से लिख के, तो आर्टिकल के अंदर तो तुम अपना कीवर्ड बना सकते हो, तो तुम फ्रेज बनाओ, एग्जैक्ट बनाओ, ब्रांड बनाओ, जो बनाना हो तुम बनाओ, वहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा। এখানে সাবমিশন বলতে আমার অন্য কোনো সাবমিশন না, শুধু ব্লক সাবমিশনের কথা বলতে হচ্ছে। না, সব সাবমিশন, ইউআরএলটা তো তোমার হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, না এক্সাক্ট ফ্রেজ আর ব্র্যান্ড এই তিনটে তো অন্য জায়গায় দেওয়া যাবে না। আমি কোনো ক্লাসিফিকেশন আলাদা দিচ্ছি না, টোটাল তোমার এত টার্গেট সব রকম মিলিয়ে এত আনতে হবে। এবার हम কোথায়, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं ना, हाँ। जिसमें मेरा मन है कि এবার वो কোথায় keyword- কতটা যাচ্ছে সেটা তুমি ক্যালকুলেশন করে রাখো, কোথাও যেটা যেখানে হবে সেটা তোমাকে করতে হবে। আমি এটা বলছি না যে এই 3টে আর্টিকেল সাবমিশনে হবে, এইটা এখানে হবে, ওটা তোমরা করলে বুঝতে হবে কোথায় কোথায় হবে, বাট পার্সেন্টেজটা এরকম রাখতে হবে ক্যালকুলেশন, ठीक है। कंफ्यूजिंग है ये, मगर लॉजिकली सोचो तो उसका ये आ जाता है अदर्स। अदर्स में क्या क्या आता है, जैसे कहीं पे दे दिया क्लिक हियर, कहीं पे आ गया विजिट वेबसाइट, ऐसा आता है। जैसे बिजनेस लिस्टिंग करोगे जस्ट डायल में तो वहाँ पे लिखा था विजिट वेबसाइट, वही क्लिकेबल होता है, तो वहाँ पे वो अदर्स में चला जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो होता है ये अदर्स में आता है, मतलब इसके अलावा जो भी चीज़ अगर क्लिकेबल हो रहा है, एंकर टेक्स्ट बन रहा है, तो वो अदर्स में आ जाएगा। तो अदर्स भी हम लोग को बनाना है, डेलिबरेटली बनाना है कि अगर मेरा सारा लिंक वो ब्रांड, यूआरएल और फ्रेज हो रहा है तो अदर्स नहीं होगा तो नहीं चलेगा, अदर्स हम लोग को बनाना पड़ेगा। कहीं कहीं पे ऐसा भी देना पड़ेगा कि क्लिक हियर फॉर मोर इन्फो बोल के क्लिक हियर को लिंक कर देना पड़ेगा, तो अदर्स भी बनाना है। ठीक है, अभी बोलो और किसको क्या कंफ्यूजन है इसको लेकर। एक बार आप प्रैक्टिकल दिखा दीजिए तो ज़्यादा Activity को दिखाइए। এইটা
এটা একটা ফটো ডাউনলোড করে পাঠিয়ে নাও না এতে গ্রুপে। দাঁড়াও দেখছি মোবাইল থেকে ডাউনলোড করে পাঠিয়ে। স্যার আমাদের ইনস্টিটিউটের মডেলগুলো কি কি আছে একবার দেবেন এই পেজটা? যেটা এটা করাচ্ছি ওইগুলোই আছে, না ওইগুলো এখন দেখে কি আগেরটা করবো? যেটা লিস্টে ছিল ওটারই আরেকটা আছে না ইনস্টিটিউটের, হুম। ওটা একবার দিন না ছবি তুলে। 65 कहाँ गया? भेज দিন। ঠিক আছে ছবিটা গ্রুপে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি। ठीक है अभी देखो, अभी देखो एक एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसके बाद कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। जैसे ये एक आर्टिकल पोस्ट किया था मैं, ठीक है, ये एक आर्टिकल लिंक्डइन में पोस्ट किया था मैं, तो ये एक आर्टिकल बनाया, अभी यहाँ पे देखो ये क्लिकेबल बनाया हूँ मैं, तो यहाँ तो इस आर्टिकल में मैं जो चाहूँ वही एंकर टेक्स्ट बना सकता हूँ, मेरा कंटेंट है, तो ये समझो मेरा एक कीवर्ड है मेरे साइट का डिजिटल मार्केटिंग फैकल्टी, तो मैं अपना एग्जैक्ट कीवर्ड से बैकलिंक बनाया हूँ, यहाँ क्लिक करने से कहाँ जा रहा है, मेरे वेबसाइट में जा रहा है, ठीक है, तो ये मेरा वेबसाइट का कीवर्ड है, तो एग्जैक्टली मैं बना लिया हूँ कीवर्ड, ये आ गया तुम्हारा एग्जैक्ट में। इसी तरह हम लोग जहाँ जहाँ आर्टिकल पोस्ट करेंगे, जहाँ जहाँ हम लोग को खुद का कीवर्ड बना सकते हैं, तो उसके हिसाब से इस तरह से कीवर्ड बनाएंगे, कहीं पे एग्जैक्ट, कहीं पे फ्रेश, कहीं पे ब्रांड, कहीं पे यूआरएल, कहीं अदर्स, जहाँ जो बनता वहीं पर ही अगर फैकल्टी इन कोलकाता लिखा रहता तो वो फ्रेज फ्रेज हो में आ जाता। जाता और वो पेज आप ही का ओपन होता। पेज मेरा ही ओपन हो, ठीक है, तो जहाँ पे अपने आप यूआरएल ले रहा है, क्लासिफाइड बोलो ये बोलो, तो वहाँ भी देख के करो कि 18 हो गया तो वहाँ नहीं करना है, बाकी ये सब में फोकस करना है, तो इस तरह से समझ के तुम लोग को करना पड़ेगा। प्लान करके करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, क्लियर है, तो इस तरह से आर्टिकल बना के भी हम लोग बैकलिंक अपने साइट के लिए कर सकते हैं। अभी आते हैं हम लोग, एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, ठीक है, अभी DAPA
समझेंगे हम लोग डोमेन ऑथोरिटी और पेज ऑथोरिटी। ठंडा लग रहा है, भूख भी लग रहा है, सब लग रहा है एक साथ। डोमेन ऑथोरिटी एंड पेज ऑथोरिटी, ये क्या चीज़ है? एक दिन स्मार्ट बोर्ड में क्लास करेंगे हम लोग। वो तो उस क्लास में रखा हुआ डेमो। जिस दिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं रहेगा उस दिन हम लोग स्मार्ट बोर्ड में करेंगे। देख लेना होगा कौन सा दिन, फाका भी होना चाहिए, ये टाइम में सब घुसा हुआ रहता है। एक दिन पहले ही आप बुक कर दीजिएगा, कल हम लोग उसको क्लास वही। अभी देखो एक ये है एंकर टेक्स्ट, राइट? यहाँ पे कोई विजिटर आया, क्लिक किया, वो चला गया मेरे साइट पर। तो एक लिंक से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है हमको? बैकलिंक से क्या फ़ायदा हो रहा है? विजिटर आ रहा है, ठीक है, प्लस गूगल को भी पता चल रहा है कि कितना साइट गूगल इसको ट्रॉल करेगा तो पता चलेगा कि इसका एक रेफरेंस मिला है। एक एक वेबसाइट को एज अ रेफरेंस बोर्ड काउंट करता है। तो जितना बैकलिंक्स आएगा गूगल सर्च इंजन के नज़र में भी मेरा एक इमेज बनेगा कि इतना सारा साइट्स मेरे को रेफर कर रहा है ना? तो वो एक होता है। और तीसरा होता है यहाँ से कुछ वैल्यू पास होता है, मतलब इस वेबसाइट का जैसे बैकलिंक्स वगैरह करते हैं ना हम लोग, फ्लो होता है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, हाँ, बैकलिंक्स वगैरह जब हम लोग करते हैं, इसका भी तो बैकलिंक्स आ रहा होगा कहीं ना कहीं से। तो एक साइट जब एसईओ करता है बहुत दिन तक, तो उसका एक साइट का वैल्यू क्रिएट होता है। वैल्यू बताते हैं आगे। अब अभी एक एग्जांपल ले लेना कि इस साइट का एक वैल्यू है, इस पेज का एक वैल्यू है 30, ठीक है, इस पेज का वैल्यू है 30। अभी इस पेज से समझ लो 1 2 3 4 और एक 5 बैकलिंक वो दिया है किसी डिफरेंट साइट्स को, जिसमें मैं भी एक हूँ। तो ये वैल्यू इक्वली डिवाइड हो जाएगा सब में। तो 5 में से कितना मिलेगा मेरे को? 6 मिला यहाँ पे, है कि नहीं? तो इसी तरह दूसरे जगह से भी कुछ मिल के फिर मेरा भी एक दिन ये पेज जो है इसमें भी एक ऑथोरिटी स्कोर आ जाएगा 20 30 40, ठीक है। मेरे पेज का भी एक वैल्यू क्रिएट होगा। तो ये जो वैल्यू पास होता है इसी को बोलते हैं डोमेन ऑथोरिटी या पेज ऑथोरिटी। यूज कर लेना। এই যে 1 2 3 4 5 জনকে ব্যাকলিংক দিচ্ছে। তো এবার যার ভ্যালু আছে পেজে সব কটাকে ইকুয়ালি ডিভাইড হবে, সব কটা সব জায়গায় ইকুয়ালি ডিভাইড হবে। শ্রেয়াকে এক্ষুনি একটু পরে, একটু ইম্পর্টেন্ট চলছে তো, ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছে একটু। কি করেছো কি জানি আমি ক্লাস থেকে আমাদের এর জন্য ডাকা হচ্ছে, প্রিন্সিপাল স্যার ডাকছে কিছু বদমাইশি করে, ঠিক আছে। তো 30 যে স্কোর সেটা ইকুয়ালি ডিভাইড হবে। আচ্ছা আচ্ছা, 30 স্কোরটা কিসের উপর? 30 স্কোর বেস করে অনেক কিছুর উপরে, ওটাতে আমি আসছি। আমি অ্যাজিউম করে নিলাম যে এই পেজটার স্কোর 30, ঠিক আছে। সেটা ইকুয়ালি 5 জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট হলো, ওর কাছে 6 হ্যাঁ 6 করে গেল। তো এখান থেকে এই সাইড থেকে আমি 6 পেলাম, এখান থেকে 2, এখান থেকে আরও তো ব্যাকলিং অনেক জায়গায় করতে করতে আমারও স্কোর এক জায়গায় গিয়ে 20 হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সবার থেকে চাঁদা তুললে আমার কাছে টাকা আসবে, টাকা तो सर ये मतलब अलग अलग जगह से जो
विजिटर लोग क्लिक करके आपके पास आ रहा है, वो वाला अकाउंट का बात कर रहे हैं? नहीं, विजिटर तो आ रहा है, विजिटर के साथ पेज से वैल्यू भी फ्लो करता है। विजिटर तो अलग चीज़ है, विजिटर आया, देखा, क्लिक किया। विजिटर कुछ नहीं लेके जा रहा है, पेज का एक वैल्यू होता है, वो वैल्यू पास करता है थ्रू लिंक। ठीक है, वैल्यू क्या होता है वो अभी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी में हम आ रहे हैं। अभी सर पैसे की कुछ बात कर रहे थे ना आपकी। हाँ, वो एग्जाम्पल दे रहे थे। मेहनत करना पड़ेगा इस कंपनी में, उसका चाहे 5 जगह काम करो, 5 जगह से सैलरी आएगा, तो एक जगह इकट्ठा होगा। मतलब हम नौकर उड़ा छोड़ेंगे। नौकरी मतलब ही नौकर, नौकरी कहाँ से आया है? धंधा वही था। हाँ, अपना धंधा करो, मालिक बन के रहो। क्या कुछ नहीं तो पानी कोई भी धंधा, तो उसी की ब्रांडिंग करो। क्या बोला था, कोई भी धंधा छोटा नहीं छोटा नहीं होता था। बस चोरी का धंधा भी छोटा नहीं होता है। चोरी का धंधा तो बहुत बड़ा होता है। क्या डिपेंड की चोरी किस चीज की होती है, पैसे की या टैक्स। पैसे की कर रहे तो पकड़े जाएंगे बेकार, टैक्स की कर रहे तो पकड़े जाने में भी बड़ा तेज है। चोरी करके भाग गया, अभी भी लेकिन मिलेगा तो मेरे साथ डोमेन अथॉरिटी चेक कर। क्या हुआ, क्या इतना हंस रही है? देखो, पेज अथॉरिटी क्या है? पेज अथॉरिटी इज ए स्कोर डेवलप्ड बाय मॉज। अभी ये जो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी है, ये एक स्कोर दे रहा है, एक वेबसाइट को जज कर रहा है, वेबसाइट को मेजर कर रहा है, उसका इवेल्युएट कर रहा है, उसको एक स्कोर दे रहा है। जैसे डोमेन अथॉरिटी और हो गया पेज अथॉरिटी। ये एक मैट्रिक्स है जो क्रिएट किया गया है बाय मॉज। मॉज क्या है? मॉज एक कंपनी है, एसईओ कंपनी है, जो एक मैट्रिक्स बनाया है, जिसमें क्या होता है, उस मैट्रिक्स में किसी भी वेबसाइट को हम लोग इवेल्युएट करके देख सकते हैं कि उसका डोमेन अथॉरिटी कितना है या पेज अथॉरिटी कितना है। ये इवेल्युएशन बेस्ड करता है बहुत सारा फैक्टर्स के ऊपर। ये एक रेंज है, रेंज इसका आता है तुम्हारा, ये जो स्कोर का रेंज होता है, ये होता है 0 to 100 के अंदर एक स्कोर देता है किसी भी वेबसाइट को। ठीक है, अभी जैसे सिंपली समझो कि क्या बोले, जैसे हम लोग का खुद का अगर बोले कि हम लोग का जो बॉडी का भी स्टेटस है, क्या है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जाकर चेकअप कराएंगे। तो तरह तरह का चेकअप कराएंगे डिफरेंट जगह से, तो हर तरह का रिपोर्ट इवेल्युएट करेगा कि मेरा बॉडी का स्टेटस कैसा है, राइट। तो उसके ऊपर एक कंक्लूजन आएगा, हाँ ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है। तो उसी समझ लो कि एक वेबसाइट का पूरा चेकअप करके एक स्कोर दे रहा है। वो स्कोर ये बता रहा है कि तुम्हारा वेबसाइट सर्च इंजन रैंक में कैसा परफॉर्म करेगा। जितना अच्छा स्कोर उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, जितना स्कोर लो है उतना परफॉर्मेंस कम, रैंकिंग परफॉर्मेंस कम। तो जो गूगल का रैंकिंग फैक्टर है, गूगल जो जो चीज़ देखता है एक वेबसाइट को रैंक करने के लिए, वही सारा चीज़ को लेके ये मैट्रिक्स बनाया है। एज सिंपल एज दैट, कि वो सारा चीज़ को लेके मैट्रिक्स बनाया है, एक टूल बनाया है जहाँ पे हम लोग कोई भी वेबसाइट डालेंगे वो स्कोर बता देगा स्कोर कितना है, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा। ठीक है, इवेल्युएट कर रहा है तो सर वो टूल्स का नाम? डोमेन अथॉरिटी चेकर, पेज अथॉरिटी चेकर। উচিত তো জিরো হবে, নতুন সাইট থাকলে জিরো থাকবে। এবার তুমি যত এসইও করবে, ভালো এসইও করবে, ব্যাকলিংকস আসবে, মেইনলি ব্যাকলিংকসের উপরে ভ্যালুটা ফ্লো হয়। যত ভালো সাইট থেকে ব্যাকলিংকস আনবে সেইগুলো। देखो, पेज authority score is developed by Moz that predict how well a specific web page will rank on search engine result page. Page authority score ranges from 1 to 100
with higher score corresponding to greater ability to rank. ठीक है, और डोमेन ऑथोरिटी क्या है, बस पेज की जगह पे डोमेन कर देना है, और यहाँ वेब पेज की जगह पे द होल वेबसाइट लिख ले। हाँ, उसके बाद ये डोमेन ऑथोरिटी कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसका कुछ पॉइंटर्स पे आऊँगा। समझ में आए तो डोमेन ऑथोरिटी क्या है? तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सब पूरा लिखना है क्या? हाँ। ये পেজ অথরিটি এখানেই ডোমেনের জায়গায় ডোমেন অথরিটিতে এখানে ডোমেন করে দেবে, আর এখানে ওয়েব পেজের জায়গাতে ওয়েবসাইট করে দেবে, বাকি সব একই জিনিস। আধার ইনফরমেশন কি অনলাইন আপডেট হয়? হচ্ছে তো বুঝলাম, কিন্তু আধার ইনফরমেশনগুলো তো পোস্ট অফিসে গিয়ে করতে হয় না? এখন অনলাইন করেছিলাম। অনলাইন করেছিলে? না, আমি করেছিলাম, ভোটারটা অনলাইনে করেছিলাম। ডিজিটাল এখন তো ভোটার কার্ডও লিংক হয় না, আমার পাসপোর্টের সময় খুব প্রবলেম হয়েছিল, ওটা অনলাইন করেছিলাম, কিন্তু আধারটা তো পোস্ট অফিসে গিয়ে করেছিলাম। পোস্ট অফিসে গিয়ে, পোস্ট অফিসে এখন খুব লাইন পড়ছে এইসব এখন নেওয়ার জন্য, ব্যাংকের সাথে লিঙ্ক করা এ করা, ওইগুলো নিয়ে এখন পোস্ট অফিসে প্রচুর লাইন পড়ে। করতে হচ্ছে তো। অনলাইনে হচ্ছে, কিন্তু আর কিছু একটা মানে ডেট Online- দেওয়া আছে, এত ডেট অবধি হবে। অনলাইনে হচ্ছে, প্রসেস তো আছে বলছে, কিন্তু পোস্ট অফিসে গেলে ওটা সঙ্গে সঙ্গে সামনে সঙ্গে সঙ্গে করে দিচ্ছি। কিন্তু লাইন পড়ছে এখন পোস্ট অফিস। আমাদের ওখানে গেছে আজকে, তো একদিনে 30 জনের বেশি নেবে না আপডেট, সকাল থেকে লাইন পড়েছে। আমি গেছিলাম 1-1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে, মানে আমার বাড়ি সবারটা করেছিলাম, ঘন্টা হয়ে গেছে। কিন্তু তখন তো সিজন ছিল না, এখন তো সিজন হয়ে গেছে, ব্যাংকেও তো নিচে, প্রত্যেকটা ব্যাংকের নিচে বা কোনো একটা সেক্টরে গিয়ে হচ্ছে। সব কটা ব্যাংকে হবে। কিন্তু আগে PNB-তে হতো। এখন এইসব কি বলে, যত স্কিমগুলো অ্যাভেল করার জন্য লোকে আধার ফাধার সব আপডেট করছে, এখন বহুত ভিড় হচ্ছে, সেই জন্য পোস্ট অফিস 30টার বেশি করছে না। 30টা করতে করতে ওদের 4টে বেজে যাবে। ये तो चक्कर है। सर मेरा पता है जो नंबर है आधार कार्ड से लिंक, ठीक है, वो नंबर मेरा सबका 3-3 हज़ार रुपये आ जाएगा तो बोलना। मैं नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी लोगों का आएगा तो बोलना, किसका किसका है, फिर हम लोग पार्टी करेंगे। जिसको नहीं चाहिए वो मेरा अकाउंट नंबर डाल देगा। उसको नहीं चाहिए। जिसको नहीं चाहिए मैं दौड़ भाग कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सर सुनिए ना, तो मेरा वो वाला जो नंबर है आधार कार्ड का, इससे जो नंबर लिंक है वो नंबर मैं रिचार्ज नहीं करवाई। बहुत अच्छा। OTP नहीं आएगा, OTP नहीं आएगा तो कोई काम ही नहीं होगा। तो मेरे तो ये सब चीज़ से कुछ नहीं है ना, मेरा कोई ऐसा पैसा वैसा लेने का। खाली ये सब लेने का चक्कर का बात नहीं मतलब हमको लग है। रहा है अभी और तुम्हारा further अगर- बैंक और आधार लिंक होना चाहिए। साल में एक बार EKYC कर रहा है बैंक, वो सब के लिए OTP बैंक जरूरी के है। साथ तो आधार कार्ड लिंक है। लिंक है जो तो नंबर है ना, वो हर लिंक। साल के EKYC कर रहा है। अब EKYC कराने जाओगे, आधार का OTP हर जगह लगता है। जहाँ यहाँ जहाँ पर आधार तो लिंक नंबर है, change कुछ भी करा करने है। जाओ, नंबर चेंज कराओ,
जो रनिंग नंबर है उस पे फिर तो करो। बैंक में भी चेंज करना पड़ेगा नंबर। तो बैंक में भी वही इनएक्टिव नंबर दे के रखा है। गजब, तो पैसा उठाओ मैसेज आता है। ट्रांजैक्शन का मैसेज नहीं आता है, आता है कैसे आता है? मेल में आता होगा। इनएक्टिव है तो कैसे आएगा? एम पासबुक से। अरे वो तो तुम ऐप से देख रही हो, पर मैसेज तो नहीं आता होगा। इनएक्टिव नंबर कभी रखना चाहिए बैंक में। बट आई थिंक आता है सर नंबर। कल को अगर तुम्हारा बैंक में कोई हैक करके फ्रॉड करके घुस गया, तुम्हारा नंबर ही इनएक्टिव, ओटीपी नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं करेगा, गायब कर देगा सारा पैसा। एक्टिव रखना चाहिए। किसका आने वाला है? PSR तुम लोग का भी तो क्यों? আমার তো ছিল না লক্ষ্মীর ভান্ডার। তো কি হয়েছে? আর নতুন করে করাতে পারো। নতুন করে করবো বলে ভাবছি, মা বলছে ওখানে ব্যাংকে নাকি খুব ভিড় হচ্ছে। ডিবিটি আপডেট করতে হবে, ডিরেক্ট ব্যাংক ট্রান্সফারটা, ওটা করলে হয়ে যাবে। না ব্যাংকে যেতে হয়। না অনলাইনে যদি চেক করা হয় তারপরে অ্যাক্টিভ দেখালে করতে হবে। অনলাইনে চেক করতে পারবে অনলাইনে যদি চেক করে এ করতে পারবে। আমার তো লক্ষ্মীর ভান্ডার ছিল না, আমাকে নতুন করে ফর্ম ফিল আপ করতে হবে। 18 साल के बाद सर 18 साल के बाद मिल रहा है ना। না বুঝি। 25 है अन्नपूर्णा भांडार 25 हर महीने मिलेगा। 25 तो 25 25 साल में मिल रहा है। 25 हो गया, किसे किसे 25 हो गया? वो तो 25 आप तो 25 25 से बूढ़ा होएगा तो। मेरे पास यहाँ का कुछ है नहीं, मेरे पास लाइसेंस है। अरे लड़का लोग को ऐसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। यू मिल रहा है ना युवा साथी। वो बेकार बेकार लड़का लोग। अरे युवा साथी आपको नहीं क्या मिलेगा। करो बचाओ। युवा साथी उसको मिलेगा। तुम्हारा यहाँ का है सब डॉक्यूमेंट? আমার 21 हो गया क्या? तब तब भाई, उसको यहाँ भी का मिलेगा लाइसेंस 3000। 3000 उसको भी मिलेगा। 21 नहीं हुआ है? एक फाउंडेशन में डाल दी क्या? এই আজই তো। ও তো আরো অনেক কিছু পাবে, স্কলারশিপ, ও তো 20-25,000 টাকা পাবে, তোমার তো 3,000 টাকা করেই পাবে। আমরা এও পাইনি জানেন, ওই কন্যাশ্রী। সাইকেল পাওনি? না স্যার কি বলবো, এত দুঃখ। गवर्नमेंट स्कूल थी लो, सर हिंदी में तो बात अब करिए तो पागल समझ की में बोले। क्या अरे उसको कुछ साइकिल नहीं मिला। साइकिल नहीं मिला? गवर्नमेंट साइकिल दे रहा है ना गवर्नमेंट स्कूल में। क्या लिखना है? गवर्नमेंट स्कूल में हाँ, प्राइवेट स्कूल में थोड़ी देगा। বিয়ের কার্ড জমা দিতে হবে। বিয়ের কার্ড জমা দিলে দেবে। রূপশ্রী নাকি পাবো? রূপশ্রী পেতে গেলে ভাঙা বাড়ি হতে হবে। না স্যার ব্যাংক পেজ খালি বিয়ের কার্ড জমা দেবে পোস্ট অফিসে। হ্যাঁ। রূপশ্রীটা কি? ওই যে বিয়ের বিয়ের জন্য জন্য 50,000 টাকা করে বিয়ে করার জন্য? হ্যাঁ। আগে দিত। এবার আমি তো चलो आप ऐसे चला लो, सुनो सुनो ও আমরা তো 4-5 লাখ টাকা খরচা করে বিয়ে করেছি, সরকারও দিচ্ছে বিয়ে করতে। 5 লাখ টাকা স্যার আমার যা গেল কি বলবো আর দুঃখের কথা। মানে 4-5 লাখ টাকা শুধু একদিনের প্রোগ্রামে, সেই সময় আমরা আর গেছি। তার সাথে তোমার আদার্স খরচা তো আছে। ময়নাগুলো স্যার আমার কি বলবো। सर क्या खर्चे हुआ थोड़ी हिंदी में बताइए कुछ समझ में आया। बोल रहा है शादी करने के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रहा है 50,000। 50,000 में शादी हो जाएगी? बर्थडे अरे होगी 50,000 कुछ तो होगा। दे रहा है। मंडप सज जाएगा। 50,000 किस लिए दे रहा है? जिसका हालत बहुत खराब है उसके लिए 50,000 भी बहुत है। जिसका अब तुम हालत- 10 लाख का बजट बना के उसका दो लोग 50,000 दोगे तो उसकी हालत बहुत खराब है सर, उसकी हाँ, शादी मेरा करनी मन चाहिए। हो जाएगा। নাহলে ক্যামেরাম্যান खुद का बोझ नहीं उठा पा रहा हो। आजकल कैमरामैन भी नहीं फिर भी शादी तो करता ही है ना लोग। 70 मिनिमम। तो किसी ऐसे से जो उसका बोझ उठा ले। अच्छा कैमरा वाला नहीं है। सरकार तो और फंसा चली जाएगी। सरकार बोल रहा है सबको शादी करना पड़ेगा, इसीलिए 50,000 तक का हेल्प कर रहा আমাদের বাড়ি থেকে হয়েছে ওদের বাড়ি থেকে। है। ये हो गया सब भी हो जाता है। कहती शादी करो फिर कहती बच्चे क्यों करो, आदि कंट्रोल करो, सब कुछ हम ही लोग करें। अरे सर थोड़ा सा बचा है। देखो कौन सा वजह है? सर बाकी सबका Last वाली डी- लाइन। ये तो कंप्लीट हो गया, नीचे लिख रहा है ना? नहीं, नहीं, नीचे सब नहीं सेम लिखा। रहेगा। तो ठीक है। हाँ। और डोमेन में सर क्या चेंजेस हो रहा था उसमें? वेबसाइट होगा। वेबसाइट की जगह पे क्या होना था सर? वेब पेज की जगह में वेबसाइट होगा। अच्छा ये लिख सकते हो, DA evaluates the overall strength of your entire domain while PA focuses on strictly a single page, single URL। ठीक है, एक मिनट। হ্যাঁ ওর সাথে অ্যাড করে দাও। আমি তো
পাঠালাম, গিয়ে আধার আপডেট করো আর লিঙ্ক করো, 3,000 টাকা মাসে ঢুকলে আমার প্রেশারটা একটু কমবে। হ্যাঁ, তবে 3,000 টাকা কেউ ছাড়ে? এটাই। আমি যেতে পারছি না, আপনারা চলবে। चलो आज आपको लेके चलते हैं हाँ अब तो हिंदी में बोलिए। नहीं वर्ड नहीं समझ आपको आधार अपडेट कराना है किसको? आपको हमको नहीं, हम करके क्या হ্যাঁ, करेंगे? আমার স্কুল থেকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছে। সেটা প্রধানমন্ত্রী কিছু একটা যোজনা থেকে। তখন আমি 12 না 11 পড়ি কিছু একটা। সেখান থেকে আমি 1500 টাকা পেয়েছিলাম তাই। একবার? না, কোভিডের সময় দিল না, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে 500 করে ঢুকেছিল। ও। তো ওই যেটা ওটা না, ক্লাস 10 পাস করলে বা 12 পাস করলে আগে ল্যাপটপ দিত, এখন ওটা একটা অ্যামাউন্ট করে दिए 50,000 पास कर ले तो आपका 50,000 एक अमाउंट कर दिया है। 10 नहीं, 12 पास करने से। 10 पास है, 50,000 दे रहा है। क्राइटेरिया गवर्नमेंट स्कूल का होना चाहिए। सेंट्रल स्कूल का चलेगा गवर्नमेंट আরে বাচ্চাদের আগে সাইকেল দিতে হয় সাইকেলটা বন্ধ করে বাচ্চাদের 18 বছর তো হতে হবে, স্কুটি কি করে চালাবে? কবে দেবে? कॉलेज एडमिशन क्या दे रहा है कॉलेज के समय साइकिल ऑफ यार ये अजीब सरकार है क्या के बच्चे का लाइसेंस আমার होना বউকে नहीं আবার অ্যাডমিশন করে দেবো কলেজে। अच्छा ये गिले वाली হ্যাঁ, একটা অ্যাডমিশনই তো করতে হবে, বয়সের তো কোনো ব্যাপার নেই। গিয়ে কলেজে অ্যাডমিশন করে দেবো, আবার 12 থেকে আবার গ্র্যাজুয়েশন করবে। একটা স্কুটি তো পাবে, এমনিও ইলেকট্রিক স্কুটি নেওয়ার ইচ্ছে এখন ভাবছি। দাঁড়া, বউকে বলেছি কলেজে অ্যাডমিশন আমার কে জানি বললো বন্ধ হয়ে গেছে। পড়াশোনা করতে হবে। না বন্ধ হয়ে গেছে এই মাসে सरकार के लिए क्या तुम अभी 11th ईयर या 12th মানে তুমি স্কুটিও নেবে? স্কুটি নেবে, 50,000 টাকা নেবে, কোনে নিচে সাইকেল সাইকেল নিয়ে নিয়েছে। কন্যাশ্রী পাবে 25,000। আবার বলছে বিয়েরও করবো না। মানে এই তো ফ্রিতেই চলছে। ডিজিটাল মার্কেটিং এর জন্য কিছু দিচ্ছে না? ওটাও গিয়ে বলো যে আমি ডিজিটাল মার্কেটিং করছি, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, তার জন্য কিছু দিয়ে দেবে। এটা ভালো, গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়লে সব ফ্রি হয়ে যায়। যদি আমাদের সময় ছিল না মনে হয় এসব। না, অত ওই সময় ছিল না। ছিল না আমাদের একটু বয়সটা বেশি। পুরোনো দিনের লোক। না না, এটা কিন্তু কন্যাশ্রী অনেক আগে থেকেই ছিল, সাইকেল অনেক আগে থেকে ছিল। अभी लोग कन्याश्री उस टाइम स्टार्ट हुआ था जब मैं क्लास 10 में थी प्राइवेट स्कूल अरे ये गवर्नमेंट का स्कीम बहुत पहले से था सेंट्रल का। तो ये सरकार टीएमसी आने के बाद इसको अपना स्कीम बना के प्रेजेंट किया, इसीलिए हम लोग को पता है कन्याश्री ये मगर वो बहुत पहले से दूसरा नाम से चल रहा है। साइकिल आज से नहीं, साइकिल बिहार में बहुत पहले से हाँ, निकल बिहार रही है। में तो पता है बहुत हाँ, तो वो स्कीम सेंट्रल का है, हर जगह एप्लीकेबल है, मगर हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट वो सब स्कीम लागू नहीं होने दिया। बिहार में तो बहुत सारे मंत्रियों ने साइकिल की शोरूम खोल ली पार्टी नहीं यहाँ से तो साइकिल ले के बांग्लादेश में बिक रहा है। হ্যাঁ সাইকেলে কেউ নামও দেয় না ওই সাইকেলে। हैं? বলে নাকি টায়ার ব্যাকা বোকা। হ্যাঁ সাইকেল আনতে আনতেই ভেঙে ভেঙে স্ক্রু সব পড়ে যাবে। এই যে বড় বড় গাড়িতে আনা হয় সব স্ক্রু পড়ে যায়। अरे ওটা রেডিমেড জামা, সেলাই খুলে যায় রেডিমেড জামা, ওটা আবার সেলাই করাতে হয়, ডাবল সেলাই, ওটাকে এনে আবার ঠিকঠাক করাতে হবে। এই জন্য খরচা করতে হবে। 200-300 না? 2,000 কাছাকাছি খরচ করে দিই। সাইকেলে সাইকেল में 2,000 ওই জন্য বিক্রি করে দেয়। अच्छा देखो, हाउ टू इम्प्रूव दिस स्कोर्स, कैसे इम्प्रूव करोगे? बिकॉज बोथ स्कोर्स आर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय योर बैकलिंक प्रोफाइल, बूस्टिंग देम रिक्वायर्स स्ट्रेटेजिक हाई क्वालिटी एसईओ प्रैक्टिसेस। ठीक है, बैकलिंक प्रोफाइल से ही मेन होता है। तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट अर्न हाई क्वालिटी बैकलिंक्स, अच्छा से अच्छा बैकलिंक्स लाओ ऑथोरिटी साइट से, अच्छा साइट से जिसका ऑलरेडी डोमेन ऑथोरिटी है, ठीक है, या पेज ऑथोरिटी है। देन इम्प्रूव इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक क्या करेगा? तुम्हारा जो ऑथोरिटी डोमेन में आ रहा है उसको सारा जहाँ जहाँ से इंटरनल लिंक किया हुआ है सब पेजेस में पास करेगा, ठीक है। देन पब्लिश शेयरेबल कंटेंट,
क्रिएट वैल्यूएबल ट्रस्टवर्दी कंटेंट नेचुरली अट्रैक्ट शेयरेबल कंटेंट्स, मतलब कुछ ऐसा बनाओ जिसको लोग खुद से ही ले। जैसे समझो मैं एक कैलकुलेटर बना दिया कि भाई लोन कैलकुलेटर सब कोई कैलकुलेट करे, तो लोग वो विजिट अपना साइट में बैठाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरा तो लिंक है उसमें, तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड भी करेगा और बैकलिंक भी क्रिएट करेगा। मतलब ऐसा कुछ बनाओ जो लोग खुद से तुम्हारे प्रोडक्ट को या सर्विस को यूज़ करें। पब्लिश शेयरेबल कंटेंट। सो ओनली पॉइंट्स लिखते हैं, नंबर 1 नंबर 2। पॉइंट्स में अगर समझ में आ जा रहा है तो पॉइंट्स लिखो, और लग रहा है कि डिस्क्राइब करना चाहिए थोड़ा सा तो डिस्क्राइब करो। इम्प्रूव करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इंटरनल लिंकिंग का तो हम लोग को पता है फायदा क्या है। विजिटर इधर से उधर पेज में जा सकता है, तो विजिटर के साथ हम लोग का स्कोर भी फ्लो होगा लिंक से। সাইটের সঙ্গে দিতে হবে না, সাইটেশন এখন কেন দেবে? সাইটেশন লোকাল এসইওতে দরকার। কোথায় লিখেছে সাইটেশন? attracts external citation. Last line. হ্যাঁ, সাইটেশন অ্যান্ড রেফারেন্সেস। সাইটেশন মানে তোমার ওটা কি বলে, লোকাল এসইওতে ভালো কাজ করে। মানে ডিফারেন্ট জায়গা থেকে তোমার সাইটের লিস্টিং হচ্ছে, ব্র্যান্ড নেম যাচ্ছে। কি বলেছে বুঝতে পারছে? কিছু কিছু তো স্যার মাথায় ঢুকছে। না না, ও কি বলেছে তোমাকে আগে থেকে? তো শুনে তো ছিলাম আমার ইনস্টিটিউটের ব্যাপারে, আর ও বলছে দারুণ পড়ায়। স্যার আপনাকে তো দেখছি আজকে। দারুণ পড়ায় তো, দারুণ বলে কিছু না, যা জানি সেটাই শেয়ার করি। তুমি এত তারিফ করে দিয়েছো। হ্যাঁ, কি বললে তুমি? DARPA স্কোর কি করে বাড়ানো যাবে, হাউ টু ইমপ্রুভ দিস স্কোরস। আমি তো পড়াই ঠিকই, তুমি বুঝতে পারছো তো ঠিক করে, কিন্তু বাড়িতে তো পড়ছো না কিছু করতে। হ্যাঁ, আলাদা ব্যাপার বললে কি হবে, শুধু পড়ালে বা হবে না, তোমাকে পড়তেও তো হবে। কবে? एग्जामेर আগের দিন। तब एग्जाम ज्यादा अच्छे से दिलाएगा, पहले से पढ़ने से नहीं। ठीक है, ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, उस दिन बाद ही पीपीटी होगा। पीपीटी रेडी करना शुरू कर दो, क्योंकि टॉपिक कवर हो गया बहुत सारा, वो सब भी तो जाएगा, और जो हो रहा है उसको ऐड ऑन करते रहो। पहले से थोड़ा सा स्टडी लीव मिलता है। स्टडी लीव स्कूल में नहीं हो, कॉलेज में नहीं हो, अभी प्रोफेशनल में आ गए हो। यहाँ पे जब जॉब करने जाओगे ना, बोलेगा 1 घंटे में पीपीटी रेडी करके दो, तो कहेंगे आई क्विट। हाँ, आई क्विट। दूसरा रख लो, खाली 20,000 में खरीद लिया। दूसरा वहाँ करना पड़ता है, काम करने जाओगे तो वहाँ करना पड़ेगा, इसलिए तो उसका नाम है नौकरी। मैं एडवांस कोर्स इसीलिए तो कर रहा था, नौकरी क्या करेंगे, इंडस्ट्री देखी। 10-15 हज़ार रुपये आता है ना गवर्नमेंट, ऐसे ही तब बोल सकता था एक भी, अगर कुछ तो सपोर्ट मिल जाए। 3,000 में घर नहीं चलने वाला है, वो बात अलग है। वैसा करना पड़ेगा ना बैकअप, तब
जब जाओ तभी सवेरा। शुरुआत करने का कोई एज नहीं है। KFC वाला 66 67 में स्टार्ट किया था। हाँ वही बोल रहा हूँ। आफ्टर रिटायरमेंट तब धंधा कर सकते हैं सर, शादी नहीं कर सकते। शादी का कौन बात बोल रहा है? शादी एक बार करके लोग बार बार करे तो उसके लिए भी पैसा होना चाहिए, दोबारा करके पैसा तो एक बार हो गया, ठोकर लग गया, दूसरा बार हिम्मत चाहिए दूसरा। एक बार ठोकर लगने के बाद लोग देख देख के चलता है, फिर ठोकर नहीं लगे। पैसे से हिम्मत आ जाती है। सामने वाली की भी हो रही है, अपनी भी। नहीं अभी खाली पैसे से नहीं, अभी देख रहे हो तो ब्लू ड्रम, नीला ड्रम, ग्रीन ड्रम, हरा ड्रम, कितना तरह का ड्रम आ गया है। तो अभी शादी ज्यादा करना भी सेफ नहीं है, एक भी करने से लोग डर रहे हैं। अब तुम दूसरा तीसरा का बीच में सोचो। तो सर वैसा माहौल हो ही गया था। अभी भी है, अभी भी आए दिन कुछ ना कुछ कोई जितना ना भी सिगरेट किसी के पैकेट में ले दीजिए सर से, हल्दी डाल खा रखे, पीना कोई नहीं छोड़ता। पीला कोई ना नीलम चलेगा। भी खेते मोड़े के चलो हैं? फ्रिज में काट काट के डाल। নীল ড্রাম ভরে দিয়ে সিমেন্ট দিয়ে এখন আবার সবুজ ড্রাম, সবুজ ড্রাম এসছে, মানে ক্লাসিফিকেশন হয়ে গেছে যে হাজবেন্ডের জন্য নীল ড্রাম, বয়ফ্রেন্ডের জন্য সবুজ ড্রাম। इसमें पानी है क्या? हाँ हाँ मजाक कर रहे हैं। एले क्या मजाक हुआ? बोल रहा है हरा ड्रम भी आ गया ना नीला के बाद। एक केस नहीं सुना अभी, एक हरा ड्रम में पैक किया बॉयफ्रेंड को मार के, तो हस्बैंड के लिए नीला ड्रम और बॉयफ्रेंड के लिए हरा ड्रम। নীল ড্রাম মানে নি কেন আগে থেকে ভয় পেয়ে যাবে দেখতে ওই জন্য সবুজ हाँ সবুজ ड्रम। স্যার ওয়েটার ড্রাই ওয়েস্টের মতো হ্যাঁ ওয়েটার ড্রাইভার। বাড়িতে ড্রাম দেখলে লোকে পালাবে। বাড়িতে ড্রাম কেউ কিনে নিয়ে যাচ্ছে তাই লোকে দেখে ভয় পেয়ে যায়। গাড়িতে আবার গেলে সবাই আমাদের এখানে তো ড্রামের দরকার পড়ে না, কিন্তু জলের যেখানে ইস্যু আছে সেখানে সব বাড়িতেই ড্রাম, সেই জন্য সুবিধা হয়েছে ড্রামে প্যাক করে দিয়েছে, বাড়িতেও ড্রাম আছে। ক্যাটারিং লোকেদের কাছে দেখা যায়, তাছাড়া কেমন না না এখানে তো আমাদের কিন্তু ওই একটু ইন্টেরিয়ারে চলে যাবে বা যেখানে জলের অসুবিধে সেখানে কোথায় সেখানে ড্রাম বাড়ি বাড়িতে থাকে। মুম্বাইতে চলে যাও, সব বাড়িতে ড্রাম পাবে, কারণ আমাদের জলের একটু ক্রাইসিস আছে কিছু কিছু জায়গায়, খুব বেশি ক্রাইসিস আছে, ওখানে খাবার জল কিনতে হয় বিরার বারান্দার সাইডে। सब जब माफी करते वहाँ तो थोड़ा सा पानी का प्रॉब्लम है मुंबई में। ठीक है, तो समझ में आया चीज़ क्या है, ये चीज़ क्लियर हुआ, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी। यस सर। तो अभी जो ये थ्रू लिंक, मतलब ये लिंक के थ्रू जो वैल्यू पास होता है एक साइड से दूसरे साइड, इसको बोलते हैं लिंक जूस। लिंक जूस। यस, समझो यहाँ से मेरे को मिला 5, तो लिंक जूस स्कोर हो गया। हाँ एनर्जी आ गई। एनर्जी आ गया, तो इसको बोलते हैं लिंक जूस, क्योंकि ये थ्रू लिंक एक वैल्यू फ्लो हो रहा है, इसीलिए इसको लिंक जूस बोलते हैं एससीओ टर्म में। কিসের ভ্যালু পাস হয় স্যার, কি ভ্যালু ডোমেন অথরিটি, পেজ অথরিটি, আচ্ছা স্কোর বাড়ে মানে আমার কাছে তো এই তো তুমি লিখলে না কি করে গেইন করবে, তো এটা ব্যাকলিংক থেকেই তো বললো গেইন করতে। স্যার আমি যত ভালো ব্যাকলিংক বানাবো তত ভালো আমার ভ্যালু পাস হবে। আপনি যে একটা দেখাচ্ছিলেন না ব্লগে, আপনি নিজের ওয়েবসাইটটাকে লিংক করেছেন, তো ওখান থেকে কোনো ভিজিটর এলে আপনি তো দুটোর ওনার, কিন্তু আপনার কাছে ওই না ওটা তো আমার পাবলিক প্রোফাইল, ওটা তো অন্য প্ল্যাটফর্ম, মানে লিঙ্কডইন। ওয়েবসাইটেই থাকলে তাহলে ওই ওয়েবসাইট থেকে এই ওয়েবসাইটে এটা পাবো। হ্যাঁ ওয়েবসাইট হোক বা ইন্টারনাল লিঙ্ক হোক, দুটোতেই পাস হবে। ঠিক আছে, ভাবো এই সাইটটা যেটা আমি এক্ষুনি এক্সাম্পল দিলাম যে 30 এর পেজ অথরিটি, তো এখান থেকে যদি আমি লিঙ্ক আনি তো এর তো ভ্যালু আমার কাছে আসছে, এইভাবেই ভ্যালু পাস হবে। বললো ফার্স্ট পয়েন্টটাই তো বললো যে আর্ন হাই কোয়ালিটি ব্যাকলিংকস। হাই কোয়ালিটি মানে কোনো এমন পেজ থেকে যেখানে দেখবো আমরা যার পেজ অথরিটি ভালো প্লাস আউটগোয়িং লিঙ্ক কম, এই 30 আছে আর 50টা আউটগোয়িং লিঙ্ক দিয়ে রেখেছে, সেটাও ঠিক না। আপনার যদি ওই পেজের থেকে বেশি হয় তাহলে আসবে। হ্যাঁ কিন্তু স্যার ওই স্কোরটা পাচ্ছে কোথাটি ও কোথা থেকে পাচ্ছে, ও কোথাও থেকে তো ব্যাকলিংক করেছে। আচ্ছা
আমার কাছে যদি আজকে 500 টাকা আছে তো আমি খরচা করলে ওর কাছে যাবে, তা আমি খরচা করবো না এইভাবে যে আমার খরচা হয়ে যাবে, কিন্তু আমার কাছেও তো আসছে কোথা থেকে, তবেই খরচা করছে, তো ওইটা সাইকেল चलबे। चेन सिस्टम है, वो उसको कहीं से मिल रहा है तभी वो दे रहा है, इसी तरह चलेगा। ठीक है, मिल रहा है वो दिए दे रहा है, उसको फायदा क्या हो रहा है? हम कमा रहे खर्चा कर दे रहे, फायदा क्या हो रहा है? वही तो कह रहे थे, खर्चा ही तो फिर खर्चा ही तो कमा क्यों रहा तो है? ठीक है, दे दिया, क्या करता? तो कमा रहा किस लिए? मंथ एंड में कुछ बचता नहीं है तो फिर क्या लगेगा फायदा? इससे जो भी फर्स्ट सपोज साइड है, इसको भी कुछ एडिशनल बेनिफिट हो रहा है। इसको एडिशनल बेनिफिट हो रहा है, ये भी तो कहीं ना कहीं से बैकलिंक्स लाया तभी तो उसको 30 मिला है। 30 स्कोर तो उसको बैठे बैठा नहीं मिला है, ये भी बैकलिंक कर रहा है, तो वहां से भी फ्लो हो रहा है और इधर से भी फ्लो हो रहा है। इसकी भी साइड और ऑथेंटिक हो रही है। हाँ, उसकी भी शायद ऑथेंटिक हो ही रही है। ठीक है, तो ये चलता रहेगा। लिंक जूस, also called link equity, is the SEO value or authority passed from one web page to another through hyperlink. Search engine view these links as vote of confidence, meaning a page that receive high quality link juice is considered more trustworthy and will rank higher in search engine. How link juice flow? When site A link to site B, it passes a portion of its own ranking power. Ranking power भी बोल रहा है इसको, juice को. The pie concept is the single page link out to 5 different pages. Its total link juice is divided among those 5 links. जो मैं बोला इक्वली सब में डिवाइड होगा। ठीक है, और ये फ्लो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में होगा। सपोज ये मेरा पेज का इसका 30 है, तो इसका अगर इंटरनल लिंक भी है ना किसी पेज का, तो वहाँ भी इक्वली फ्लो होगा। सपोज ये 5 जन को लिंक दिया है जिसमें एक इंटरनल लिंक है, तो वहाँ भी इक्वली फ्लो होगा, इसीलिए इंटरनल लिंक ज़रूरी है। ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है, समझ में आया? तो इसका लिंक यूज का लिख लो, और यहाँ पे देखो और एक चीज़ बताऊँगा, ये देखो कैसे फ्लो हो रहा है। एक्सटर्नल वेबसाइट से लिंक यूज कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, और ये इससे लिंक यूज ट्रांसफ़र हो रहा है सब में। एक जगह टैब बंद है, तो टैब बंद भी किया जा सकता है कि हम लिंक यूज फ्लो होने नहीं देंगे, कुछ तो बचेगा। देखो 33 33 33 इक्वली डिवाइड हो रहा है आउटगोइंग लिंक से। इसको लिख लो लिंक यूज। हाइपरलिंक पासून सर वो क्या आ गया इसका वो भी लिखते हैं, इम्प्रूवमेंट भी, फ्लो भी। हाइलाइटेड क्यों लिखना है ना सर? हाइलाइट्स
नहीं, क्यों लिखना है? पूरा लिखो। पूरा रिजल्ट था। हाँ, क्या आपको 3 बजे तक दे देगा? ठीक है, आज दे देगा तो आज ऐड तो चला देंगे। ठीक। हो गया। हो गया? ঠিক আছে। तो ये जो लिंक जूस पास हो रहा है, अगर सपोज करो कि मैं किसी को लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अपने साइट से किसी को लिंक दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि लिंक जूस पास नहीं हो, लिंक जूस पास नहीं हो, तो उसका भी उपाय है। वहाँ पे क्या करना पड़ता है, नो फॉलो बोल के टैग देना पड़ता है HTML में, ठीक है। उस लिंक में जाके नो फॉलो टैग दे देंगे तो वहाँ से लिंक जूस पास नहीं होगा। लिंक रहेगा, विजिटर क्लिक करेगा, विजिटर भी पहुँच जाएगा, सब कुछ होगा, लिंक देख के कुछ नहीं पता चलेगा, एज इट इज़ काम करेगा। बस वो गूगल जब सर्च इंजन उसको क्रॉल करेगा तब देख लेगा कि नो फॉलो टैग है, तो उसको काउंट करेगा, बस काउंट करेगा, बट वो वैल्यू पास काउंट नहीं करेगा, वैल्यू फ्लो नहीं होगा। कि किस कंडीशन में करना चाहिए? किसी कंडीशन का कोई बात नहीं है। अगर सपोज करो मेरा वेबसाइट एक मेन वेबसाइट है और हम उसके लिए लिंक ला रहे हैं, दूसरे से बैकलिंक कर रहे हैं, पर हम उससे लिंक देना नहीं चाहते। मेरा और एक वेबसाइट है, उसको हम लिंक कर रहे हैं, बट क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि उससे लिंक जूस फ्लो नहीं हो, लिंक रहे पर लिंक जूस फ्लो नहीं हो, तो हम उसमें नो फॉलो टैग लगा सकते हैं। ना बेनिफिट क्या है सर, लिंक फ्लो करने का और नहीं फ्लो करने का डिफरेंस क्या है? लिंक फ्लो अगर करना है, तुम्हारे पास पैसा है, अगर तुम खर्च कर रहे हो तो कम हो जा रहा है, और खर्च नहीं करोगे तो उतना रहेगा। तो हम खर्च नहीं करना चाह रहे। हमको फ्लो कर रहा है सर, जिससे हमको मिल रहा है, वो भी कोई ना कोई रीजन होगा ना जिसकी वजह से फ्लो कर रहा है। हाँ, वो फ्लो कर रहा है, पर मेरे पास रीज़न है कि हम फ्लो नहीं करेंगे।
या आपको मार्क जाने के लिए रोकना हो सकता है। देखो, एक वेबसाइट होता है मेरा मेन वेबसाइट, जैसे माई आई डी सी एम मेरा कंपनी का मेन वेबसाइट है, उसके साथ मैं और 3-4 वेबसाइट बना के रखा हूँ। ये सारे साइट से मैं लिंक आउट कर रहा हूँ, लिंक यूज दे रहा हूँ, फ्लो कर रहा हूँ, पर ये मेरा मेन कंपनी का हुआ वेबसाइट है, इससे मैं वैल्यू पास नहीं करूँगा, इसके लिए सिर्फ मैं वैल्यू लाऊंगा। ठीक है, बाकी बैकलिंक जिसको चाहिए उसको मैं यहाँ से दे दूँगा, जैसे हम बताए थे 1 वे 2 वे 3 वे, तो वही होता है। मेन ये मेरा वेबसाइट है, इससे हम कोई वैल्यू पास नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये साइट मेरा अच्छा रैंक करे तो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू उसमें हमको ला के डालना है। ठीक है, तो उस केस में हम नो फॉलो कर सकते हैं। तो नो फॉलो करने का क्या होता है, HTML टैग में करना पड़ता है, डू फॉलो नो फॉलो बाय डिफ़ॉल्ट। अभी देखो, एक वेबसाइट का हम लोग जब बैकलिंक करते हैं तो कैसे करते हैं, कोई वर्ड को ऐसे सेलेक्ट कर लिए, वहाँ लिंक आइकन पे क्लिक किए और URL डाल दिए, लिंक हो जाता है। अब यही लिंक को अगर हमको HTML में करना हो, सपोज तुम्हारे पास वो लिंक करने वाला ऑप्शन नहीं है, HTML दे दिया कि तुम लिंक कर लो, तो HTML में कैसे करोगे? तो HTML का लिंक का कोड जानना पड़ेगा। HTML कोड फॉर हाइपरलिंक। ठीक है, एक हाइपरलिंक बनाने के लिए HTML टैग जो होता है, HTML टैग वो होता है, ये ऐसे स्टार्ट होता है, एंकर टेक्स्ट होता है ना, एंकर टेक्स्ट तो क्लिकेबल होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एंकर टैग। तो एंकर ओपन हुआ, A स्पेस href इक्वल्स टू, यहाँ पे जाएगा URL, ये हो गया क्लोज। अब यहाँ पे आएगा एंकर टेक्स्ट, और HTML में बोले थे पहले भी, कोई भी टैग ओपन होता है तो उसको क्लोज करना होता है, राइट। तो यहाँ पे एंकर टैग ओपन हुआ है, तो यहाँ पे एंकर टैग क्लोज करेंगे। अभी इसके अंदर जो वर्ड है वो हाइपरलिंक हो जाएगा। ये कोड डाल के करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हो, काफी आसान है, आसान है ना, कुछ टफ बताइए। href इक्वल्स टू, ये कोड है, जस्ट एक नोट करके लिख के रखना है। मैं हाइपरलिंक करूँगा मेरे साइट को myidcm.com, স্যার আমি হাইপারলিংক কোথায় করব? যেখানেই করি ওখানেই কোডটা বসি করবো, আচ্ছা স্যার HTML অপশনটা কোথায় দেব? देखिए देवो। ठीक है, मेरा साइट पे मैं चाह रहा हूँ कि क्लिक करें तो मेरे साइट पे आए, तो URL की जगह पे अपना वेबसाइट बैठाएंगे जिस पेज में हम पे ले जाना चाह रहे हैं। सर आपको कोडिंग से आता है वेबसाइट बनाना? नहीं, और एंकर टेक्स्ट क्या होगा, जो टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं सपोज डिजिटल मार्केटिंग, तो ये मेरा एंकर टेक्स्ट हो गया, एंकर क्लोज करेंगे। तो अब क्या होगा, ये वर्ड हाइपरलिंक हो जाएगा और इस पर क्लिक करने से जाएगा कहाँ, इस साइड पर। समझ में आया? छोटा सा कोड है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। अब ये कोड तुम लोग HTML में कैसे करोगे, तो ये गलत हुआ, URL के दोनों तरफ, हाँ URL बीच में होगा, ठीक है। इसको डिलीट करके लिख रहा हूँ, नहीं तो फिर तुम लोग भी वैसा लिख लोगे गलत सलत कोड, फिर बोलोगे सही गलत दिए। A स्पेस href, देखना स्पेस जहाँ जहाँ है, स्पेस भी एक गलत पड़ जाएगा तो वो लिंक काम नहीं करेगा। एक्ट स्पेस URL कोलोन बंद एंकर टेक्स्ट और एंकर क्लोज।
लिख लिया? हैं? अभी आ रहा है अपना वेबसाइट में, अपना वेबसाइट में HTML में लिंक करेंगे, तब समझ में आएगा। ना बस यहाँ टेक्स्ट है স্যার আমরা এরকম ওয়েবসাইট দিয়ে অর্ডার করা হয় ই-কমার্স ওয়েবসাইট ওগুলো অনেক কম হয় बाद सीखबे आज से 9 मंथ एडवांस। क्या चीज़ है? तो बोलिए हम लोग वेबसाइट ऐसा नहीं बना पाएंगे जहाँ से ई-कॉमर्स टाइप। ওগুলো আগে শেখাতে হতো তাহলে বাচ্চা কাচ্চা কাজ ज़्यादा सीखना है तो ज़्यादा काम कीजिए। हाँ, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। गुड़ ज़्यादा डालना गुड़ पड़ेगा डालोगे तो तब पूरा मीठा गुड़ हो होगा। जाएगा। एडवांस कोर्स करना ही पड़ेगा। करो, क्या करोगे बैठ के? बैठ के नहीं सर, लेकिन काम की चीज़ें उसी में। हाँ, काम को चाहिए है ना उसमें। आप भड़का रहे तो नहीं करे क्या? नहीं, क्यों नहीं करोगे भैया? पीछे पूछ के बोला मैं तो अब बोल रहा हूँ कि करो। सर मैं 9 मंथ में भी पूरा सीख जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग हाँ, पूरा तो 9 साल सिखा हम देंगे। अब तुम कितना सीख जाओगी वो तुम्हारे ऊपर है। तुम प्रैक्टिस नहीं करोगी तो नहीं सीखोगी। हम पूरा सिखा देंगे। মানে जॉब रहेगा ना ये মানে tools জব रहेगा। করতে গেলে 6 মাস ঠিক আছে 9 মাস বিজনেস টিজনেসের যা দরকার সব 9 না না এরকম কোনো ব্যাপার না। জবের ক্ষেত্রেও লাগে। কোনো ই-কমার্স কোম্পানিতে তুমি কাজ করতে গেলে হ্যাঁ সেটাই লাক্স ফাক্স এগুলো অনেক ই-কমার্স এখন তো তাই তো এখন সব তো ই-কমার্স e-commerce-ই। কোম্পানি বেশি হয়ে গেছে। হ্যাঁ এখন ঘরে ঘরে লোকের নিজে ই-কমার্স সাইট খুলে নিচ্ছে আর একটু বিজনেস চললে ওদেরও লোক লাগছে। হ্যাঁ ওটাই তো আমার প্রচুর স্টুডেন্ট আছে যারা ই-কমার্সে কাজ করে। ই-কমার্সে কাজ বেশি এটার থেকে এখন অফলাইন স্টোর থেকে ই-কমার্সে ই-কমার্সটা শিখতে হবে, 9 মাস করতেই হবে। ठीक है, देखो ये टेक्स्ट एडिटर है, नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर लेके हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं। अभी समझो यहाँ पे मुझे ये वर्ड को हाइपरलिंक करना है। ई कहाँ खो गया है? ठीक है, इस वर्ड को हाइपरलिंक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिंक आइकन लेंगे, यहाँ पे यूआरएल डालेंगे। कुछ लिखा है फ्रेंच में लिखा है, छोड़ दो। ठीक है, हिब्रू में लिखा हुआ है। ওখানে যাবো ठीक है, अभी सेम हमको HTML में करना है। तो यहाँ पे विजुअल टैब है, यहाँ कोड है, कोड में जाएंगे। अभी ये आ गया HTML। ठीक है, तो अभी इस वर्ड पर अगर लिंक करना है तो क्या करेंगे, लेट्स से कि यहाँ इस वर्ड को क्लिक करके मेरा होम पेज पे जाएगा। तो मैं होम पेज का यूआरएल कॉपी कर लिया। अभी ये क्या है, मेरा एंकर टेक्स्ट है, राइट। तो एंकर टेक्स्ट के पहले जो कोड है वो बैठाएंगे, बाद में जो कोड है वो बैठाएंगे। इसको एंकर टेक्स्ट रखेंगे। तो एंकर टेक्स्ट के पहले ये वाला कोड है। तो अभी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से एंकर टेक्स्ट का कोड स्टार्ट करेंगे। A space H R E F इक्वल्स टू उसमें यूआरएल दे दिया होम पेज का। ये हो गया बंद। अब ये हो गया मेरा एंकर टेक्स्ट स्लैश ए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कहाँ गया वर्ड, तो कहाँ गया टैब हो गया। এইটা না আরেকটা আছে, দুটো আছে তো। ও এটা মানে আজব তো, লিঙ্ক
করলে এটা হাইড হয়ে গেছে, দেখো এটা ক্লিকেবল है। blue ब्लैक के color আসছে না ব্লু के ব্লू তে আসছে, দেখা যাচ্ছে दिख नहीं रहा है बट ये हाँ, क्लिकेबल हो गया। हाँ इसमें करो गया कहाँ है? কালার এটা থিমের কালার এখান থেকে চেঞ্জ করা যাবে না। কিন্তু যেগুলো ধরো এলিমেন্টর দিয়ে তৈরি না ওয়েবসাইট গুলো, সেটা কিভাবে করবো? সেগুলো তো আরো ভালো, সেটা তো কোডিংয়ে তৈরি, তো কোডিংয়ে এখানে HREF থাকে, যত লিঙ্কস থাকে, যতগুলো লিঙ্কস দেখবে সাইটে আছে ওটাতে সোর্স পেজে গিয়ে দেখবে ওর কোডিং HREF দিয়েই থাকবে। ठीक है, समझ में आया कैसे लिंक करना है? ये क्लिकेबल हो गया देखो। तो सर कलर कैसे चेंज करेंगे सर? कलर तो थीम में आके चेंज करना पड़ेगा, वो वेबसाइट का पार्ट आ गया, अभी वेबसाइट के पार्ट में नहीं घुसेंगे। কেন ওগুলো তো আপনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। हाँ ठीक है, ये हो गया। अभी देखो ये तो लिंक हो गया, तो इसका मतलब इस पेज से मेरे होम पेज पे अब लिंक जूस पास होगा, इक्विटी पास होगा। अभी हम चाह रहे हैं कि इक्विटी पास नहीं हो इस लिंक में, तो क्या करेंगे? तो जस्ट एक और कोड ऐड करना पड़ता है HTML में, वो करना पड़ता है जो साइट है, साइट URL के बाद एक स्पेस देना है और यहाँ पे लिखना है rel इक्वल्स टू नो फॉलो, बस इतना सा कर देने से ही लिंक तो सेम ही रहेगा, दिखेगा भी सब, बस वो वैल्यू पास नहीं होगा। Good. URL anchor text anchor close, URL के बाद बीच में यहाँ पे स्पेस देके लिखना है rel इक्वल्स टू कोड में नो फॉलो। ठीक है, इतना सा कर देने से ही वो लिंक नो फॉलो हो जाएगा, उससे लिंक जूस पास नहीं होगा। আচ্ছা, নো ফলোটা কোনো স্পেস দিয়ে হবে? URL এর পর একটা স্পেস দিয়ে rel হবে, rel ইকুয়ালস টু নো ফলো একসাথে। उसमें है नहीं कुछ, यहाँ से आवाज देने से दे देगा। ठीक है, নো ফলোটা আবার এর কোথায়? কি থাকবে? সরাবো? হুম। No follow, do follow. No follow, do follow are HTML link attribute that tell search engine how to treat a hyperlink. Do follow link passes SEO authority and boost ranking, while no follow do not pass authority and tell search engine to ignore the link for ranking purpose. ठीक है, तो इसको लिख लो, नो फॉलो डू फॉलो। डू फॉलो करना नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट तो डू फॉलो ही रहता है, नो फॉलो करना होता है। तुम क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो?
अच्छा तुम लोग का वो डॉक सब कुछ फिलअप कर दिया था ना? हाँ सबका सब कुछ फिलअप था, प्रथम और उसका खाली कंफ्यूजन है। স্যার আমি স্টুডেন্ট আইডিটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাকে পাঠিয়েছো? আপনাকে পাঠিয়ে ও আচ্ছা। হ্যাঁ অ্যাক্সেস তো আমি বন্ধ করে দিয়েছি আরও চেয়ে আমি আপডেট করে দেবো। मंगूस नो फॉलो डू फॉलो तक हो गया आज। तुम लोग पीपीटी बनाना स्टार्ट कर दो, जैसे ही ख़त्म होगा एससीओ हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक का टाइम देंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, इसलिए बार बार तुम लोग अभी से बोल रहे हैं पीपीटी बनाना स्टार्ट कर दो एससीओ का। স্যার পিপিটিতে কতগুলো মোটামুটি স্লাইড হবে? স্লাইড এবার তোমার উপরে ডিপেন্ড করে তুমি কতটা রাখবে। তাও এমনি 30-35টা তো হয়েই যাচ্ছে সবার মোটামুটি। একটা ভালো স্যাম্পল পিপিটি দেখানো যেতে পারে। দেখিয়েছিলাম না? রেকর্ডিং আছে তো তোমাদের? বলেছিলাম রেকর্ড করে নিতে। না না এটা স্যার আমরা ভয়তে রেকর্ড করিনি, ওই লোকের এটা শেয়ার করতে চান না শেয়ার করা যাবে না, नो शेयरिंग। তাহলে একটা দেখা दिखाया था तो रिकॉर्ड नहीं किया था, प्रथम शायद रिकॉर्ड किया था, हम बोले थे रिकॉर्ड मैंने किया था। कहाँ है वो? मोबाइल है सर। तो भेज दो ग्रुप में। बोल रहे हम रिकॉर्ड दिखाए थे 1-2 पीपीटी। जिसको चाहिए पार्टी दे दे। স্যার हम्म আপনি একবার দেখান না। देखा पीडीपी क्लास তোমাদের স্টার্ট হয়েছে? নাম লিখিয়েছো? তোমরা সবাই লেখাওনি কেন নাম? কবে থেকে স্টার্ট হয়েছে পীডিপি? আগের সাথে এসছো একটা ক্লাসে? ঠিক আছে যখন জব চাইতে আসবো তখন বলবো বৃষ্টি হচ্ছে অনেক, ছেড়ে দাও এখন বস। বৃষ্টি হচ্ছে এটা জব পাওয়ার জন্য হচ্ছে। তুমি যদি আজকে জব করতে যাও তাহলে এটা বলবে যে 3 দিন যাবো 3 দিন যাবো না, খুব গরম। এখন তো ওয়ার্ক ফ্রম হোম দিচ্ছে, সব কোম্পানি দিচ্ছে। উচিত তো, প্রাইম মিনিস্টার তো অ্যানাউন্স করে দিয়েছে। তাতে কি হয়েছে? অফিসিয়ালি তো কোনো নোটিশ দেয়নি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বলেছে। আর তোমরা ফ্রেশারই ওয়ার্ক ফ্রম হোমে কি যে ওয়ার্ক করবে। হ্যাঁ যখন পিডিপি দেওয়া হয়েছে তো কোনো রিজন আছে তার পেছনে দেওয়ার। টাইম জানো না মানে 2 সপ্তাহ হয়ে গেছে স্টার্ট করা, বলতে টাইম জানো না? গ্রুপে অ্যাড করেনি তোমাদের পিডিপি গ্রুপে? তো বলো গিয়ে গ্রুপে স্যার বলেছিল, শুনুন আমি গেছিলাম, বললো কালকে থেকে ক্লাস শুরু হবে, তো নামটা লিখিয়ে যাও কালকে এসে, না হলে ম্যাম ঢুকতে দেবে না। তো প্রথম দিন গেলে তারপর হয়তো গ্রুপে অ্যাড করতে, তারপরে যাইনি, আমি নাম লেখাইনি। তোমরা যাওনি তাহলে ছেড়ে দাও। আর বসো এখন 2 মাস পর আবার পাবে। পরের দিন একটা কলেজ ছিল যেদিন ক্লাস ছিল, বললো ম্যাম অসুস্থ আছে ওই জন্য ক্লাস হবে না। আর তারপরে ক্লাস হবে কবে সেটা আমি কিছু বলবো না। আমি যে ম্যাম কল করেছিলাম তাকে বললাম যে কবে तो एक बार ये सर जने वो तो में बोल रही थी कि हर महीना होता है, नेक्स्ट मंथ से भी होगा। एक क्लास 2 महीना चलता है, तो कैसे हर महीना क्लास स्टार्ट होगा? উনি বললো শুনুন, উনি বললো এই মাসে একটা ক্লাস স্টার্ট হবে, পরের মাস থেকে আরেকটা হবে। তো একটা ম্যাম যে আছে দুটোর ব্যাচ নেবে না, মানে দুটোর বেশি ব্যাচ নিতে পারবে না, ঠিক আছে? তো একটা ব্যাচ 2 মাস হবে, দুটো ব্যাচ যদি একসাথে চলছে তাহলে ভাবো তোমার 2 মাস তো ওয়েট করতেই হবে, 1.5-2 মাস।
हम लोग को तो यही बोली कि अगले महीना যে कर পরের মাস থেকে পরের মাসে আরেকটা ক্লাস শুরু তোমরা জেনে নেবে যাওয়ার সময় যে পিডিপি ক্লাসটা কবে হবে। इस मंथ की তোমাদের timing অবশ্য भी तो और দরকার नहीं। নেই, ওদের দরকার আছে। আমি করে দেবো ফ্রি জিনিস ছাড়ে না। ফ্রি জিনিস ফ্রি জিনিস ছাড়বে না। বাড়িতে দেখে অনেক পড়াশোনা হচ্ছে, এত পড়াশোনা হচ্ছে যে আমি মানে কি চাই মানে তুমি কি বাড়িতে থাকতে চাইছো না বেশিক্ষণ? আরে তো বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকতে চাইছো না, তুমি রোজ আসবে, 3 দিন তো আসছোই, আরো 3 দিন আসতে মানে 6 দিনই আসতে হবে। খুব ভালো হবে স্যার, বাড়িতে বলে বলছে মোটা হয়ে যাচ্ছে কোনো মানে হয়? কোনো মানে হয় মানে মানে জোর করে করতেই হবে, এমন তো কোনো ব্যাপার নেই। কি বলবো আর দুঃখের কথা বলছে মোটা হয়ে যাচ্ছে, ব্যায়াম কর, ছাদে গিয়ে হাঁট। আরে ভাই এত প্রবলেম, একদিন ব্যায়াম आपका করেছি। शादी हुआ है आपका मैं टॉर्चर पर टॉर्चर आपको तो लग रहा होगा मायके में अरे मेरी मम्मी ऐसे करती है, पता है मेरी मम्मी फोन कर देती है, কটা বাজে ব্যায়াম করেছিস? अच्छा, ससुराल में ज्यादा রাত बैठे 9 हुए বাজে, ঠিক 9টার সময় ফোন করবে রাত্রে, এই জানা হাঁটতে জানা ওর তো কাজ হয়ে গেছে। আমি বলছি, না মা অফিস করছে। এই কি অফিস করছে? যা 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 8 ঘন্টা হেঁটে আয়, যা 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 ওকে নিয়ে যা, ওকে নিয়ে যা। মানে हिंदी बताइए तो हम भी मजे लेते हैं। घर की चर्चाएं। আমার মা প্যানিক बोले लगता है ससुराल में अपना काम कर लो उसके बाद फ्री हो, कोई बोलने वाला वरना यहाँ पे तो ये वो हाँ। दुनिया भर का बात। हाँ ससुर के साथ रहूंगा फिर समझे कि बोलने वाला नहीं है। हाँ, तब लगेगा कि मम्मी डांटती थी वही अच्छा था। हाँ वो होता है ना, जिस समय जो इंसान को मिलता है ना उसका कदर नहीं होता, तब लगता है कि इससे और अच्छा मिलने वाला है। जब आगे जाता है तब समझ में आता है वो वही अच्छा था। अभी लगता है हम लोग को स्कूल लाइफ अच्छा था। स्कूल लाइफ में थे तो हाँ, लगता था कि स्कूल कॉलेज लाइफ कब तो जाएंगे, बहुत बड़े मिस कब करते होंगे। हैं। स्कूल तब लाइफ वो ही होता best है। था। जिस टाइम में जो होता है उसका इम्पोर्टेंस नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ तुम लोग अभी डिजिटल मार्केटिंग क्लास करो, इसको इम्पोर्टेंस दो, बाद में अफसोस करोगे क्यों नहीं अच्छा से किया क्लास। मम्मी का बात अलग। मेरा घर पे तो हम दोपहर को 2 बजे कभी मेरे कभी घर सोते पे तो उठते बोलता है कि इसको मानना चाहिए था, नहीं मानी है इसलिए इसका ये हाल है, बट हमको क्या है कि अपना काम कर दो, बाद में जो होगा दिखा हैं। जाएगा। सब बोले ना 8 बजे हो गया तुम्हारा नाश्ता मिल जा रहा है ना आपको, नाश्ता कीजिए। परसों बताइए कि रात को 2 बजे सोए যাও তুমি পিপিটি দেখবে না, না বানিয়ে নিলে ঠিক আছে, অসুবিধা কিছু নেই, দেখতে চাইলে বলে আমি দেখাচ্ছি। স্যার এদের ব্যাচ শেষ হয়ে গেছে? হ্যাঁ এদের ব্যাচে সব প্লেসও হয়ে গেছে, একজন দুজন ছাড়া সব প্লেস, 1-2 জন ছাড়া সবাই প্লেসড হয়ে গেছে ব্যাচ 6। যেখানে ইচ্ছা বানাও, স্যার কাজ পেয়ে গেলে অ্যাডভান্স করে দাও। কাজ পেয়ে গেলে আর হয় না। হয় না? এই তো যারা অ্যাডভান্স করছে, জব লেগেছে তা আসতেই পারছে না ক্লাসে, 5-6 দিন ক্লাস করবেন। স্যাটারডে সানডে করে ক্লাস হয়, হ্যাঁ। যে কেন কি অফিস করেও করতে পারে, কিন্তু যারা 6 দিন অফিস করছে আর সানডে আসছে না, বলছি একটু রেস্ট। হ্যাঁ একটু রেস্ট নিই তো ক্লাস মিস হয়ে যাবে, সেটা মনে হয়। How search engine works, crawling, indexing, ranking, SCRP, search engine algorithm, what is search engine optimization, types of SEO, on-page SEO, factors, off-page SEO, factors, technical SEO, अभी अच्छा लगा ना। चलो टाइम ऊपर सिस्टम का प्रॉब्लम आ गई, लोकल SEO, canonical tag, keywords, types of keywords, keyword stuffing, stemming, cannibalization, sitemap, robot txt, crawl depth, AMP pages, core web vital, page load speed, meta description,
tips for improving page load speed, CDN, breadcrumb, status code, mobile SEO, SEO audit, EAT, link building, anchor text distribution, types of anchor text, domain authority, page authority, link juice, no follow, do follow, schema markup, redirection, broken link, complete analysis, keyword gap, GMB optimization, Google Search Console, ORM, review writing, reputation repair process, search engine algorithm update, white hat, black hat, grey hat, content marketing তো দেওয়ার দরকার ছিল না, tools used in SEO, কী কী tools শিখেছে সেগুলো। তোমরা এখান থেকে কী দিলে ওয়ার্ডপ্রেস কনসোল, SEO অডিট অবধি হয়ে গেছে, প্ল্যাগরিজম চেকার হয়ে গেছে, সেমরাস জানো। ठीक है बस हो गया, थैंक यू। ठीक है, ये सारा दिन है। अब चलो, और ये रिकॉर्डिंग भी हो गया है।